हेलो एवरीवन, मैं आपके अपने चैनल प्रिपरेटरी लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं और पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस की क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कहां से लगाना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए और 3 मंथ्स में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। और यूट्यूब पर कहाँ से पढ़ना है हमको, वो भी आपको मैं कंप्लीट बताऊँगा। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी आपको 90 दिन तक फॉलो करनी है, 3 मंथ्स तक फॉलो करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास 90 दिन से ज़्यादा का समय शेष है। मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अगस्त से पहले नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारे जो है इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन की वोटिंग चालू है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आने वाला है और 4 जून के बाद में सरकार भी बननी है। तो उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि जो जुलाई में तो ये एग्ज़ाम होने का नहीं है और ये एग्ज़ाम अगस्त के ही समथिंग में मान के चलना है, आपको एग्ज़ाम अगस्त के महीने में ही होगा। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो वैकेंसी आई हुई थी वो 60,244 वैकेंसी यूपी पुलिस में आई हुई थी। ठीक है, अब हमारा एग्ज़ाम होना है तो सबसे पहले हमें क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न का हमको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर्स के होते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स 19 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं जो 38 नंबर के होते हैं। ठीक है, वैसे ही रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं जो 112 नंबर के होते हैं। वैसे ही हिंदी में 38 क्वेश्चन आते हैं जो 76 नंबर के होते हैं। वैसे ही जीएस में 37 क्वेश्चन 74 नंबर। तो टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्ज़ाम के अंदर और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमें टारगेट बनाना चाहिए अपना कि हम इस 150 क्वेश्चंस में हम कितना टारगेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए 220 मार्क्स का, यानी 110 क्वेश्चन का अगर आप टारगेट बनाकर चलेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप 90 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको 110 क्वेश्चन सही करने हैं तो उसकी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ, आप इसको फॉलो कर लीजिए। आप आराम से ईजिली से 110 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मैथ्स को देखना चाहते हैं तो मैथ्स में 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 में से आप 13 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं जो एक एवरेज बच्चा आसानी से कर सकता है। ठीक है, वैसे ही रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आते हैं, 56 क्वेश्चन आते हैं जो 45 क्वेश्चन आप ईजिली से ही कर सकते हैं। वैसे ही हिंदी में 38 क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से 33 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। वैसे जीएस में 37 क्वेश्चन आते हैं जो 19 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो हमें टोटल कुल मिला के 110 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर चलना है जो हम आसानी से इसे छू सकते हैं। तो मैथ्स को हमें कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले हमें मई के महीने में पूरे 30 दिन मैथ्स को देने हैं, किसी और सब्जेक्ट को हमें मैथ्स नहीं देना है। वैसे ही रीजनिंग को 30 दिन जून के महीने में, हिंदी को 20 दिन जुलाई के महीने में। आप 80 दिन तक इस तरीके से आपको पढ़ना है और जीएस को इनके साथ में लेकर चलना है। जैसे मैथ को 30 दिन दिया है तो 30 दिन जीएस भी हमको पढ़नी है। वैसे ही रीजनिंग में 30 दिन दिया है तो वैसे ही जीएस हमें 30 दिन पढ़नी है। वैसे ही हिंदी में 20 दिन दिए हैं तो वैसे ही हमको जीएस भी 20 दिन में इनके साथ लगाकर चलनी है। तो 80 दिन तक हम जीएस भी पढ़ेंगे और 80 दिन तक हम तीनों सब्जेक्ट को कवर भी करेंगे। ठीक है, 80 दिन तक अगर हम जीएस को एक साथ लेकर चलेंगे तो हमारी जीएस भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बचे हुए 10 दिन हमें क्या करना है, 10 दिन में हमें 20 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जो हमारा 90 दिन का प्लान है उसमें 80 दिन तो हमारे कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास शेष 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में आप 20 प्रैक्टिस सेट लगा लेना, बहुत अच्छी से आपकी रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी से आपकी तैयारी हो जाएगी और उस तैयारी से आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है, मेरा कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अब हमें कौन से चैनल से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि हमें कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी ज्ञान आरबीएल नाम से एक चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए आप, 82 वीडियोस पड़ी हुई हैं उसकी कंप्लीट। अगर आप इन वीडियो को कर लेते हैं तो कुछ भी कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं है और आप इनको 20 दिन के अंदर हिंदी की 82 वीडियो देख सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं इनको। वैसे ही
मैथ्स में रोजगार विद अंकित पर अंकित भाटी सर की 125 क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है। आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैथ्स में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 19 में से मैंने 13 क्वेश्चन आपको बताए थे, आप 19 में से कम 15 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। 125 क्लास अगर आपने ये कर ली हैं तो आप इनको करने के बाद में आप 19 में से 15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक क्लास करने के बाद में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही रीजनिंग में RWA पर यानी कि रोजगार विद अंकित चैनल पर संदीप सर की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए। रीजनिंग से भी आपका कई टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आप इन प्लेलिस्ट को ही देख लेते हैं और इनको ही बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे ही GS की बात मैं बताता हूँ, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, मैं आपको कंप्लीट GK और करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड करा कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है प्रिपरेटिव लर्निंग के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और मैं आपको डेली GS के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको आप डेली याद करते चलिए। ठीक है, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। अब हम आपको बता दें कि फर्स्ट 30 दिन यानी पहले 30 दिन हमको मई के महीने में क्या पढ़ना है। हमें 8 घंटे की पढ़ाई एक दिन के अंदर करनी है। तो कैसे करनी है? करंट अफेयर्स हमको 1 घंटा पढ़ना है, संविधान यानी पॉलिटी हमको 1 घंटा पढ़नी है, भूगोल 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, 3 घंटे हमको GS के लिए देने हैं। वैसे ही हमको मैथ जो है, जो हमने मैथ को 30 दिन दिए थे पूरे, तो 30 दिन मैथ के लिए हमको 5 घंटे देने हैं डेली। अगर हम 5 घंटे मैथ्स को देंगे तो 30 दिन में हम पूरा मैथ कवर कर देंगे और पूरे मैथ्स में आसानी से हम क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल हमारे कुल मिलाकर ये 8 घंटे डेली के हो गए हैं, और जिसमें हमारी GS भी कंप्लीट हो चुकी है और पूरा मैथ्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें मैथ्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैथ हम रिवीजन में रख सकते हैं डेली। ठीक है, वैसे ही सेकंड 30 डेज यानी कि मई का महीना ये था, ये जून का महीना है। तो जून के महीने में क्या करना है? करंट अफेयर्स हमको 1 घंटा डेली लेके चलनी है, वैसे ही हिस्ट्री लेकर चलनी है 1 घंटा, और इकोनॉमिक्स 1 घंटा लेके चलनी है। 30 दिन अगर हम इकोनॉमिक्स और ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको हमारी GS कंप्लीट होती चल रही है। उधर ऊपर संविधान भूगोल कंप्लीट हो गए थे, इधर इतिहास और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गए हैं, और करंट अफेयर्स हमारी डेली रिवीजन में चल रही है। वैसे ही हमने 30 दिन जो रीजनिंग के लिए दिए थे उसको भी हम 5 घंटे देंगे। जैसे ही हमने मैथ को 5 घंटे दिए थे ऊपर, ऐसे ही हम रीजनिंग को 5 घंटे देंगे। रीजनिंग को 5 घंटे देने के बाद में तो क्या होगा, हमारी रीजनिंग भी 30 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगी और अच्छे से हमारी तैयार भी हो जाएगी। और कुल मिलाकर हमें 8 घंटे इसमें भी डेली देने हैं, क्योंकि 3 घंटे हमारे GS के लिए हैं और 5 घंटे रीजनिंग के लिए हैं। ठीक है, वैसे ही अब तीसरा थर्ड यानी जुलाई का महीना आ चुका है। जुलाई के महीने में 20 दिन का हमारा ये प्लान है। 20 दिन में क्या करना है हमको? करंट अफेयर्स हमको 1 घंटा, जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, यानी कि शुरुआत के महीने से हम करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही हमको यहाँ लास्ट में जुलाई के महीने में करंट अफेयर्स रखनी है। करंट अफेयर्स में क्या करना है? 1 घंटा करंट अफेयर, UPG के 20 दिन तक 1 घंटा, विज्ञान 1 घंटे, विविध 1 घंटे, स्टैटिक GK जो होती है विविध, ठीक है, उसमें दिवस वगैरह ये सब याद करने होते हैं हमको। तो हमको 1 घंटे 20 दिन तक अगर स्टैटिक GK पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपके तैयार हो जाएगी। वैसे ही हम आपको हिंदी, हमारे जो 3 सब्जेक्ट थे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, तो हमारा जो हिंदी का ये सब्जेक्ट शेष बचा हुआ था, तो हम इसको हिंदी को 4 घंटे 20 दिन तक अगर आप देते हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपने 8 घंटे डेली दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे 80 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, और 80 दिन कंप्लीट होने के बाद में आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होगी और आपका अच्छा तरीके से रिवीजन भी हो चुका होगा। अब हमारे पास शेष 10 दिन बचते हैं, तो हमको क्या करना है? लास्ट 10 दिन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करा कर दूंगा। ठीक है, जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, उनको आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना, और जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपका स्कोर भी 110 प्लस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये 90 दिन तक हमारा ये चैनल, ये स्ट्रेटेजी प्लान फॉलो करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप आसानी से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, हिंदी, मैथ और रीजनिंग आप इन चैनल से पढ़ लीजिए। आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी यूट्यूब चैनल पर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने हिंदी ज्ञान RBL की प्लेलिस्ट से पढ़ी है तो आप हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे ही मैथ की RWA पर अंकित भाटी सर की 125 क्लास की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए, इतना ही काफ़ी है यूपी पुलिस के लिए। ज़्यादा है ये नहीं है कि हमको CGL की तैयारी करनी है या हमको ISPC की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है।
आपको मैथ भी इजीली वहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो वो आपके लिए 125 क्लास बेनिफिट बहुत अच्छी से रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी प्लान मैंने आपको बताया है, आप इसको फॉलो कर लीजिए अच्छी तरीके से। जी, अगर आपने ये 90 दिन तक मेरा स्ट्रेटेजी प्लान फॉलो किया है तो मैं गारंटी से लेता हूँ आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और आगे की अगर रणनीति को देखना है तो हमारे चैनल प्रिपरेटरी लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है आप उस लिंक पर जाकर मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, जिस पर आपको डेली जीएस के नोट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।